नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विवेक भारतीय है और मैं रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ और वर्तमान में आरोग्य मंदिर, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र का संचालन करता हूँ। मैं विगत 21 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन जीना सिखाता हूँ। आज के इस परिवेश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की महत्ता को हमें समझना है और जब हम उसकी महत्ता को समझ जाएँगे तो हमें उसे अपने जीवन में अपनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी विद्या मनुष्य के लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब वह उसका अभ्यास करता है। तो विगत 20 वर्षों से मैं नियमित रूप से योग का अभ्यास करता हूँ और साथ-साथ लोगों को योग का अभ्यास करवाता हूँ और उसके माध्यम से उनकी जीवन शैली को स्वस्थ रहना सिखाता हूँ। आज जो मैंने इन 20 वर्षों में अनुभव किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप इसे जानें और योग को अपने जीवन में अपनाएँ। क्योंकि प्रेरणा हमें छोटी-छोटी बातों से मिलती है और इसी प्रेरणा से हम अपना जीवन और साथ-साथ सभी का जीवन बेहतर बना सकते हैं। योग शुरुआत में 2002 के आसपास लोगों को मन में योग की व्याख्या किसी तरह की व्यायाम पद्धति के रूप में थी। जिसके माध्यम से वो अपना वज़न कम कर सकें। जब मैंने योग सिखाना शुरू किया लोगों को, तब मैंने उनके इस भ्रांति को हटाना शुरू किया कि योग एक व्यायाम पद्धति नहीं, संपूर्ण जीवन शैली है और 1 घंटा जो हम नियमित रूप से योग करते हैं सुबह, उसे करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी जीवन शैली, अनुशासित जीवन शैली जीने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो योग सिर्फ़ ये 1 घंटे का योग अभ्यास नहीं है, आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है। वो 1 घंटे के अलावा जो 23 घंटे हमारी जीवन शैली रहती है, वह योग है। और वो 23 घंटे जो हमारी जीवन शैली रहती है, उसमें हमारा खान-पान का समय, खान-पान का कंटेंट, क्वालिटी, ये सब अपने आप योग अभ्यास से व्यवस्थित होता चला जाता है। और यही कारण से योग हमें सबसे ज़्यादा लाभ देता है, जब योग के साथ-साथ हमारी जीवन शैली भी अच्छी हो जाती है। योग अभ्यास करने से सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है, वो है डीप ब्रीथिंग। योग के अभ्यास में चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम हो, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, इन सब में दीर्घ श्वास लेने की बात कही गई है और अभ्यास भी किया जाता है। और कहा गया है कि अगर हम अपने मन को, मस्तिष्क को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें श्वास पर नियंत्रण लाना पड़ेगा। तो जब हम गहरी साँस लेना शुरू करते हैं, तो उसका लाभ क्या मिलता है? हमारा जो मन है, वो धीरे-धीरे शांत होता चला जाता है और मन के शांत रहने से शरीर की जो कार्य प्रणाली है, वो बहुत अच्छे से होती है, व्यवस्थित रूप से होती है और ये सबसे ज़रूरी बात है। क्योंकि हमारा शरीर का जो नियंत्रण है, वो हमारा मस्तिष्क करता है और ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग है आपकी पूरे बॉडी की। अगर मन शांत नहीं होगा, तो वो ठीक से दूसरे अंगों को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा और नहीं दे पाएगा तो हार्मोन्स अव्यवस्थित हो जाएँगे, पाचन क्रिया अव्यवस्थित हो जाएगी, हृदय की कार्यशैली अव्यवस्थित हो जाएगी। तो ये सब जब आपके शरीर में होने लगेगा, तो आगे चल कर के यही बीमारी का कारण बन जाएगा। तो योग को अपनाने से दीर्घ श्वसन जो उसका सबसे पहला स्टेप है, वो हमारे जीवन से जुड़ जाता है और वो हमारे जीवन से जैसे ही जुड़ता है, हमारा मन शांत रहता है। मन के शांत रहने से शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहती है। अब अगर हम इसे चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखें, तो हम देखते हैं कि आज के युग में
तनाव के अलावा क्या-क्या समस्याएँ हैं जो प्रमुख रूप से हम देखने को मिलती हैं। तो मैं विगत 20 वर्षों से जो योग करवा रहा हूँ, उसमें जो समस्याएँ मुझे देखने को मिली, वो है गर्दन का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द। तो एक तो दर्द जो है वो आज के युग में बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को मिलता है और उस दर्द का कारण है कहीं न कहीं आज की आधुनिक जीवन शैली, जहाँ व्यक्ति नीचे नहीं बैठता, उसका सब क कुछ जो है वो कुर्सी, डाइनिंग टेबल, चेयर, कार सब चीज़ ऊपर में होता है, खाना भी ऊपर। साथ-साथ किचन में काम करने का जो तरीका है वो भी बदल गया है। आज किचन में खड़े होकर के काम किया जाता है, जिससे हमेशा गर्दन ऐसी झुकी हुई रहती है। साथ-साथ ऑफ़िस में जो मोबाइल का उपयोग करने का तरीका है, वो कहीं न कहीं ऐसे गर्दन झुका के उपयोग करना, ऑफ़िस के टेबल पे इस तरह से टेढ़ा बैठना, कंप्यूटर पे घंटों बैठना, कमर का पीछे झुक जाना, ये सब समस्याओं का कारण है और धीरे-धीरे यही समस्याएँ दर्द का कारण बनती हैं और दर्द के साथ-साथ अन्य बीमारियों का कारण भी बनती हैं। कहीं न कहीं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल आज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एक प्रशिक्षित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में जब आप योग अभ्यास शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रतिदिन आपकी जीवन शैली से लगातार घंटों बैठने से, लगातार घंटों खड़े रहने से, जो आपके शरीर में तनाव पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, योग के माध्यम से वो तनाव रिलीज़ हो जाता है। मस्कुलर टेंशन रिलीज़ हो जाता है। मस्कुलर टेंशन रिलीज़ होने के साथ-साथ जो मांसपेशियाँ हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं और दर्द कब होता है? दर्द कब होता है जब आपके शरीर में कड़ापन आता है। कड़ापन आने के कारण स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं, ज़्यादा देर एसी में बैठना हो सकता है। तो योग के अभ्यास से मांसपेशियों में लचीलापन, रिलैक्सेशन प्लस मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का पोस्चर ठीक होता है, उसका गर्दन का दर्द ठीक होता है, कमर का दर्द ठीक होता है, पीठ का दर्द ठीक होता है, घुटने का दर्द ठीक होता है। अब एक और लाभ उसके जीवन में हो रहा होता है। अगर वो योग को अपनाता है, तो एक अच्छी जीवन शैली भी धीरे-धीरे उसके साथ जुड़ती चली जाती है और इसका लाभ ये मिलता है कि उसका शरीर बिल्कुल सही रूप में प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अत्यधिक जो चर्बी है, वो कम हो जाती है, तो शरीर एक व्यवस्थित आकार में आ जाता है। दूसरा, उसकी जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। मतलब नया कुछ करने की क्षमता उसके अंदर जागृत होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, प्रिसिजन बढ़ता है और ये सब जब वो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है, तो वो अपने जीवन के हर लक्ष्य को बहुत अच्छे से पूरा कर पाता है और अपने जीवन को प्रगति के मार्ग पर लेकर जाता है। और जीवन क्या है? जीवन तो स्वयं को स्वस्थ रखना है, शांत रखना है और समाज में लोगों की मदद करनी है। कुछ करके दिखाना है लोगों के लिए। क्योंकि हमें संतुष्टि तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं और जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें आत्म-संतुष्टि प्राप्त होती है। तो योग एक तरफ शरीर के लिए एक शास्त्र है, स्वस्थ शरीर के लिए एक विज्ञान है, साथ-साथ अध्यात्म की ओर भी हमें ले जाता है। और ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं, तो ईश्वर वह ऊर्जा है जो हम सबको ऊर्जा देता है। तो आध्यात्मिक अगर हम प्रारूप योग का देखें, तो नियमित रूप से योग अभ्यास करने से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है और इस ऊर्जा के प्रवाह से हम पूरे समाज को वही ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम दूसरों को क्या दे पाएँगे? जो हमारे पास होगा। तो योग के अभ्यास से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस ऊर्जा से हम दूसरों का भला कर पाते हैं। इसलिए अगर हम योग को समझें, योग को अपनाएँ, तो एक अच्छी जीवन शैली बनेगी, स्वस्थ शरीर बनेगा, शांत मन बनेगा और एक अच्छे समाज को बनाने में हमारा योगदान होगा। तो आइए
क्यों ना हम सभी अपने जीवन में योग को अपनाएँ और खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा दें। जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आने वाला है। उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आप स्वयं को प्रेरित करिए नियमित रूप से योग करने के लिए और आगे भी योग करने के लिए और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि वो अपने जीवन में योग को अपनाएँ और स्वयं को स्वस्थ बनाएँ, समाज को स्वस्थ बनाएँ और इस कोविड-19 दौर में जहाँ योग की महत्ता उभर के सामने आई है, योग को अपना लीजिए और जीवन को बेहतर बना लीजिए। अगर आप मुझसे कोई भी जानकारी योग के विषय में प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़, रायपुर में हूँ और मेरे केंद्र का नाम है आरोग्य मंदिर, रायपुर। और अगर मुझे संपर्क करना है तो मेरा संपर्क सूत्र है 7729 इस मोबाइल नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और योग के विषय में अगर आप और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ, इस आशा के साथ कि आप सभी अपने जीवन में योग को अपनाएँगे और स्वस्थ रहना सीखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।